अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बेक फ्रेश विद नादिया और आज मैं शेयर कर रही हूँ टॉप 5 टिप्स टू मेक एनी बेकिंग रेसिपी सक्सेसफुल। बेकिंग इज़ अ साइंस, इसीलिए उसमें हर चीज़ मेजर्ड होती है और आपको पता होता है कि कितने टाइम में कौन सी चीज़ बन जाएगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि ज़्यादातर रेसिपीज़ जो फेल होती हैं वो उसमें रेसिपी का प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ हो रही है या जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है लाइक अवन, उसका फॉल्ट होता है। तो आज की वीडियो में मैं टॉप 5 टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी कोई भी बेकिंग रेसिपी को सक्सेसफुल बना देगी और आप हर रेसिपी बेकिंग की बआसानी बना सकेंगे। मेरी टिप नंबर 1 है फॉर सक्सेसफुल बेकिंग रेसिपीज इज अवन। नो योर अवन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 80-90% ऑफ द टाइम जो लोग भी मुझसे पूछते हैं, ट्रबल शूटिंग के लिए भी पूछते हैं, वो यही होता है कि अवन में प्रॉब्लम होती है। और अवन को हैंडल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, क्योंकि हर अवन डिफरेंट होता है, डिफरेंट ब्रांड का होता है, डिफरेंट जगह पे मैन्युफैक्चर्ड होता है। किसी का गैस अवन होता है, इलेक्ट्रिक होता है, हाइब्रिड होता है, कन्वेक्शन होता है, कन्वेंशन होता है, विद फैन, ग्रिल या दोनों पार्ट्स, दोनों टॉप एंड बॉटम हीट करता है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो सबसे पहली टिप मेरी यही होगी कि नो योर अवन, लर्न हाउ टू यूज इट। आप अपना अवन का मैनुअल पढ़ें, उसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई होंगी कि किस चीज़ के लिए किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपके पास मैनुअल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनीज अपनी PDF फॉर्मेट में मैनुअल्स देती हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहली टिप है कि आप इसका जो है वो मैनुअल पढ़ें। इसको अगर कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि उसका नॉब एक पोजीशन पे होता है, जबकि उसकी जो हीटिंग अंदर से हो रही है वो डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रही है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ओवन थर्मोमीटर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ ओवन, आपका ओवन थर्मोमीटर कैन बी अ गेम चेंजर। ओवन थर्मोमीटर बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि ओवन के अंदर रखा जाता है। बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है, इजीली अवेलेबल भी है हर जगह। वो आप हमेशा अपने ओवन के अंदर रखें, उससे आपको हमेशा करेक्ट टेम्परेचर जो है वो ओवन का अपने पता चलेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप नोइंग योर ओवन में ये है कि आप उसको टेस्ट करें विद फॉर एग्जांपल अ बैच ऑफ कुकीज़। आप सिंपल से चॉकलेट चिप कुकीज़ बना लें या एक मफिन्स का बैच बना लें और उसको एक एक दो करके बेक करें। ओवन की डिफरेंट पोजीशंस पे बेक करें, क्योंकि कुछ ओवन्स में कोल्ड स्पॉट्स होते हैं, यानी वो एक साइड पे थोड़ा सा ठंडा होता है और एक साइड पे वो ज़रा ज़्यादा गर्म होता है। वैसे तो हर चीज़ मिडिल रैक में बेक होती है लाइक 80% ऑफ द टाइम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं वो बिल्कुल बॉटम रैक पे बेक होंगे, या अगर आपके मैकरून्स हैं जो कि जिनको बहुत कम हीट चाहिए होती है वो टॉप रैक पे बेक होंगे। लेकिन अदरवाइज रेसिपीज़ में यूजुअली मिडिल रैक ही मेंशन होता है। तो आप जब एक एक दो करके अपने मफिन्स या कुकीज़ का बैच बना के बेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम में वो कुकीज़ बन रहे हैं, और आप उसको नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी पता चले कि आपका ओवन किस तरह से उस रेसिपी के लिए वर्क कर रहा है। अच्छा, ओवन में यूजुअली ओवन में एक टॉप ग्रिल होती है और एक बॉटम ओवन का जो गर्म करने का, हीट करने का तरीका होता है। यूजुअली बॉटम ही हीट होता है और यही ओवन एक का काम है कि बस बॉटम, आप उसका जो बॉटम रैक है, बॉटम हीट है, वो उसको ऑन करें और उसमें आपकी ज़्यादातर चीज़ें बेक हो जाएंगी। ग्रिल जो है वो हमेशा ऑन होती है व्हेन द रेसिपी हैज़ मेंशन्ड कि इसको आप ग्रिल करना है आपको, फॉर एग्जांपल कलर देने के लिए, चीज़ मेल्ट करने के लिए, या अगर आप उसको लिखा हुआ उसमें कि ब्रॉयल करना है, फॉर एग्जांपल क्रेम ब्रूले पे ऊपर जो है वो शुगर को क्रिस्प करना होता है, तो उसके लिए आप टॉप वाला पार्ट खोलते हैं। वैसे जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि सिर्फ नीचे वाला ओवन ही ऑन होता है, लेकिन कुछ ओवन्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जब आप ओवन ऑन करते हैं तो टॉप और बॉटम जो है वो दोनों ऑन हो जाता है। लेकिन उसके लिए यूजुअली ओवन्स में वो फ़ैन भी होता है जो कि हीट को रेगुलेट करता है। तो अगेन इट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप अपने ओवन का मैनुअल सही तरीके से पढ़ें कि उसके उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से वो फंक्शन करता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ओवन नहीं है तो स्टोव टॉप पे बेकिंग हो सकती है। तो शॉर्ट आंसर इज़ कि यस, हो सकती है,
लेकिन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती क्योंकि मैं ओवन से ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन आप अगर सर्च करें तो लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग द मेथड्स, स्पेशली जैसे कुकीज़ हैं जिसमें आपका ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसका ओवन खोल सकते हैं बीच में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो वो आराम से बेक हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है लेकिन ऑब्वियसली अगर आप करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। आजकल एक लोकल टाइप का भी आ रहा है कि जो बॉक्स है एल्युमिनियम का, और उसके अंदर आप वो चूल्हे पे आप रखते हैं। और अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप ओवन थर्मोमीटर ज़रूर परचेज कर लें, ताकि आप चाहे कन्वेंशनल ओवन या कन्वेक्शन ओवन में यूज़ करें वो, या अगर आप स्टोव टॉप को एज अ ओवन मिमिक कर रहे हैं तो भी आप उसके अंदर वो थर्मोमीटर रख सकते हैं और अपने टेम्परेचर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ओवन से रिलेटेड मैं बता दूं कि एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि सबसे ज़्यादा हाई हीट पे जो है ओवन में बेक होते हैं ब्रेड्स, पिज़्ज़ास या जो भी यीस्ट टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं, जो वो ज़्यादातर बनती हैं ऑन हाई फ्लेम और हाई हीट पे, ठीक है, अराउंड 375 टू 400 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या इवन समटाइम्स उससे भी ज़्यादा। 350 के अराउंड यूजुअली हम बेक करते हैं कुकीज़ और टार्ट्स और पाइज़, और 325 से 300 से 325 के बीच में हम बेक करते हैं अपने केक्स। 300 के अराउंड या उससे भी थोड़ा कम मैक्रोन्स, फ्रेंच मैक्रोन्स बेक होते हैं मैक्सिमम अप टू 325 फ़ारेनहाइट्स। और हमारा जो शू पेस्ट्री है या एक्लेयर्स है उसका डो जो है वो बेक होता है अप टू 400 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे। तो ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है फॉर बेकिंग योर बेकिंग रेसिपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टिप नंबर 2 ओवन के बाद है इंग्रेडिएंट्स। हर रेसिपी में ऑलमोस्ट लिखा हुआ होता है कि यूज़ रूम टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है इंग्रेडिएंट्स का तो वो आपस में मिक्स सही से नहीं होते, या तो कर्डल हो जाते हैं या वो थोड़े से जम से जाते हैं या बहुत मेल्ट हो जाते हैं। तो जो भी टेम्परेचर लिखा हुआ है, अगर रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है या अगर फ्रोजन बटर या मेल्टेड बटर लिखा है या इवन हॉट बटर लिखा हुआ है, तो डिपेंड करता है रेसिपी टू रेसिपी, लेकिन एक जनरल रूल ये है कि रूम टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स या सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो तकरीबन एक ही टेम्परेचर पे हों। अगेन इंग्रेडिएंट्स टॉप क्वालिटी के यूज़ करें, चाहे वो बटर हो, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो एग्स हो। ऑब्वियसली जितना अच्छी क्वालिटी का यूज़ होगा उतना ही अच्छा आपका जो है वो एंड रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैदा जैसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इट्स गुड कि आप मैदे को छान लें, क्योंकि बहुत सारे टाइम मैदे में कोई चावल के दाने या इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है जो कि ऑब्वियसली आपकी बेकिंग रेसिपी में डिज़ायर्ड नहीं है। तो और फिर छानने से ये भी होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, विच हेल्प्स योर बेकिंग प्रोडक्ट्स टू लाइटन अप, थोड़ा सा लाइट कर देता है वो कोई भी चीज़ को। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत ही क्या कहना चाहिए, टेम्परामेंटल होते हैं या थोड़े से फिनिकी होते हैं या थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जैसे अगर आपको एग वाइट्स विप करने को कहा है या विपिंग क्रीम यूज़ करनी है या इवन चॉकलेट है, तो मेक श्योर कि आपको इनकी जो है वो इंडिविजुअल टेक्निक्स इनको हैंडल करने की आपको पता होना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे एग वाइट्स आपको बीट करने हैं बिल्कुल ही क्लीन बोल में, वो या तो स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है या वो शीशे का भी हो सकता है। यूजुअली प्लास्टिक इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एग वाइट्स एंड क्रीम, बिकॉज वो पोरस होता है और उसके अंदर जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं जो कि एग वाइट्स को स्टिफ करने में जो है वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करें तो एक होता है बाय वॉल्यूम और एक होता है बाय वेट। तो बेकिंग में ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है और रिकमेंडेड भी है, और प्रोफेशनली जो है वो बाय वेट ही यूज़ होता है। लेकिन फॉर होम बेकिंग और जो बहुत ज़्यादा फिनिकी रेसिपीज़ नहीं है उसमें आप बाय वॉल्यूम यानी कप्स और टेबल स्पून से भी मेजर कर सकते हैं। अगर रेसिपी बहुत ज़्यादा फिनिकी है तो वो आपको बाय वेट मेजर करना जो है वो ज़रूरी है। नंबर 3 टिप है मेथड। नो योर टर्मिनोलॉजीज। अगर उसमें लिखा है सिफ्ट करना है या अगर उसमें लिखा है विस्क करना है, क्रीम करना है, देयर सो मेनी बेकिंग टर्म्स जो आप लर्न कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी लिंक भी कर देती हूँ ऑन टू माई वेबसाइट जिसमें मैंने वो सारी बेकिंग टर्मिनोलॉजीज लिस्ट करी हैं, यू कैन चेक इट आउट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल के विप करना है या सिफ्ट करना है या नीट करना है, उसको गूंदना है अच्छे से, या क्रीम करना है या बीट करना है सिंपल, या फोल्ड करना है या सिंपल मिक्स करना है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए टू एग्जीक्यूट योर मेथड प्रॉपरली।
कुछ रेसिपीज़ में लिखा होता है कि आप इसको डबल बॉयलर पे करें या ब्रैन मेरी जो होता है वो उस पे मेल्ट करें चॉकलेट को, बटर को, क्योंकि ये वाले इंग्रेडिएंट्स इस तरह के होते हैं जो जल्दी बर्न हो जाते हैं। बहुत सारी रेसिपी जैसे क्रेम ब्रूले है, पुडिंग है, ये वाटर बाथ में बेक होती हैं ओवन में, बिकॉज हमें ये चीज़ केक है या हम क्योंकि हमें डायरेक्ट हीट नहीं उसको देनी होती है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ और मेथड अगर आपको पता होंगे तो आप किसी भी रेसिपी को के ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको सही से बना सकेंगे। नंबर 4th टिप जो कि बहुत क्रूशल है किसी भी बेकिंग रेसिपी को बनाने में, वो है हमारा पैन्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर बेकिंग आर कुकीज़ और केक्स। हाईली रिकमेंडेड है कि आप एल्यूमिनियम का जो मटेरियल होता है उसके पैन्स यूज़ करें, वो सबसे अच्छे होते हैं, इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। इवन स्टेनलेस स्टील इज़ फाइन, लेकिन जो डार्क कलर के पैन्स होते हैं वो यूजुअली सजेस्ट नहीं किए जाते इन बेकिंग, बिकॉज आप जैसा कि आपको पता है कि डार्क कलर जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और अगर आप वो यूज़ करेंगे इन योर ओवन तो मेक श्योर कि शायद आपका जो भी बेकिंग की रेसिपी आप बना रहे हैं, कुकीज़ हैं, केक हैं, वो शायद 5-10 मिनट पहले डन हो जाए। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई डार्क कलर का पैन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप 5 से 10 मिनट पहले चेक कर लें, या अगर आप ओवन का टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर कर सकते हैं बाय 10 डिग्रीज फॉर एग्जांपल, तो वो भी हेल्प करता है ताकि वो आपकी जो भी केक है या कुकीज़ है वो ओवर ब्राउन या ओवर डन ना हो, ठीक है, और ड्राई भी ना हो। अगर आपके पास कोई ब्लैक पैन है इस तरह के जो डार्क कलर का मटेरियल है, नॉन स्टिक भी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ यूजुअली, नॉन स्टिक इज़ ऑफ नो यूज़ ओवन में, जल्दी ख़राब भी हो जाता है, और एल्यूमिनियम के और स्टेनलेस स्टील के आर लाइक लाइफ लॉन्ग आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप उनकी प्रॉपर केयर करें, उन पर जंग ना लगने दें और उसको सही से आप रखें, उसको स्टोर करें। अगर आपके पास जो हैं ब्लैक पैन वो आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप फर्दर इन्वेस्ट करें या कोई चीज़ खरीदने जाएं, कोई बेकिंग पैन, तो मेक श्योर कि आप एल्यूमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का यूज़ करें। शीशा इज़ ऑल्सो फाइन, जो शीशे का मटेरियल होता है मेक श्योर कि वो ओवन प्रूफ है, जैसे कीश है, टार्ट्स हैं, पाइज़ हैं या एप्पल क्रम्बल है, इस तरह की यूजुअली हम शीशा जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी जो बेकिंग की प्रोडक्ट है या रेसिपी हमें एज इट इज़ प्रेजेंट करनी होती है, लाइक हमें उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, किसी चीज़ में निकालना नहीं है, तो जब हम शीशे का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन शीशा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो मेक श्योर कि आपका थोड़ा सा ध्यान हो कि आपका ओवन टेम्परेचर इस वक्त क्या है, और शायद वो रेसिपी 5 से 10 मिनट पहले बन जाए। और लास्ट टिप है मेरी आज की, दैट फ्रिज एंड फ्रीज़र कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका डो फॉर एग्जांपल टार्ट्स का डो हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप उसको अगर थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे रैप करके, तो वो ईजियर टू हैंडल हो जाएगा। इसी तरह आप कुकीज़ बेक करने से पहले अगर उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे तो बटर सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होगा व्हेन यू आर बेकिंग इट। तो फ्रिज एंड फ्रीज़र कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ इट। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं केक के ऊपर, तो अगर आपका बहुत मेल्ट हो रहा है बटर, जिसकी वजह से बटर क्रीम बहुत रनी हो रही है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे तो वो सेट हो जाएगी। इन बिटवीन केक्स की जो फिलिंग है या फ्रॉस्टिंग्स हैं, या इवन अगर आप जैसे ब्रेड का डो है, वो भी अगर आप उसको थोड़ी देर अगर आप ओवरनाइट फ्रिज में रखना चाहें तो आप आराम से रख सकते हैं। अगर आपने 2 ब्रेड्स बनानी है तो आप एक को अच्छे से रैप करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और उसको फिर थॉ करके रीहीट करके एकदम आपकी फ्रेश ब्रेड जो है वो रेडी हो सकती है। तो बेकिंग में फ्रिज और फ्रीज़र कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट कैन सेव यू लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आप एक बड़ा बैच बना के रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकीज़ का आप बैटर बना के बहुत सारा आप रख लें और आप उसको स्कूप आउट करके फ्रिज में रखे रहने, और जब आपको बेक करना आप स्कूप आउट करें, उसको बेक कर लें। स्कूप्स बना के आप उसके फ्रीज़र में फ्रीज कर दें और जैसे ही आपको चाहिए हो आप उसको ट्रे में सेट करें, आप बेक कर लें। इसी तरह मफ़िन्स भी आप बना के पूरे फुली बेक करके आप उसको ठंडे करके और फ्रीज़र में रख सकते हैं, और आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में रोज़ एक मफ़िन जो है वो रख सकते हैं। बाय द टाइम लंच होगा वो मफ़िन जो है वो परफेक्टली थॉ हो जाएंगे और वो रेडी टू ईट होंगे। तो मेरी सबसे ये क्या कहना चाहिए सीक्रेट टिप ये है कि फ्रिज और फ्रीज़र आपके जो है वो बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि आपको उसको अच्छे से रैप करके एयर टाइट करके रखना है, क्योंकि फ्रिज की और फ्रीज़र की अगर हवा से एक्सपोज होगा तो डेफिनेटली चीज़ों के फ्लेवर पे भी फ़र्क पड़ेगा, और टेक्सचर वगैरह अगर वो फुली बेक्ड है तो टेक्सचर पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ द लास्ट एंड द फाइनल टिप फॉर टुडे। और आई एम श्योर आज की ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा
मेन टारगेट इस वीडियो से ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुली बेकिंग की रेसिपीज़ ट्राई करें। मेरी वेबसाइट पे मोर देन 100 रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत ही सूटेबल हैं फॉर द बिगनर्स, सो डू चेक इट आउट एट bakefresh.net। As always, like, share and subscribe to my channel. Bell icon for the notification, ताकि मैं हर वीक जब भी कोई रेसिपी, ट्यूटोरियल या इस तरह की टिप्स अपलोड करूँ, आप लोगों को पता चले। I'll see you guys next time. And yes, मेरा Instagram हैंडल ये है।